नमस्कार किसान भाइयों, एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं आपसे। हम आज दिखा रहे हैं किसान का दर्द। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए बताना चाह रहे हैं इस वीडियो में कि जब बारिश पड़ती है या ठंड होती है, अधिक होती है, तो बड़े लोग जो हैं अपनी अपनी कोठियों में बढ़ के कहते हैं कि पकौड़ी बना लो, पकौड़ी खा लो। लेकिन किसान एक ऐसा होता है, वो खेत की तरफ भागता है जिस समय बारिश होती है ताकि अपनी फसल को बचा सके, लेकिन नहीं बचती। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, पूरी गेहूं की फसल जो किसान पालता है 6 महीने 7 महीने, जिसको पालता है उसमें पानी लगाता है, खाद लगाता है, उधार लेके आता है सभी दुकानदारों से, तो वो फसल कैसे किसान की एकदम बिछ गई है और बर्बाद हो गई है। इस फसल के सहारे किसान जो होता है अपने बच्चों को पालता है, अपने बच्चों की फ़ीस भरता है, और जैसे मेडिकल खर्चे होते हैं, कुछ डॉक्टरी खर्चे होते हैं, घर में कोई माता पिता बुजुर्ग बीमार होते हैं, तो उनके विषय में भी किसान जो है इसी फसल के ऊपर निर्भर होता है। एक्स्ट्रा कोई उसकी इनकम नहीं होती, कोई सरकारी नौकरी नहीं होती। जब नहीं होती तो इसी फसल के ऊपर बर्बाद जो फसल हो गई है, इसी के सहारे वो अपने बच्चों का पेट भरेगा। लेकिन ये भी परमात्मा ने ले लिया है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें ओलावृष्टि अधिक हुई है। ये फसल इस समय लेट चुकी है, और लेटने के बाद इसमें किसान भाइयों जो इसका दाना होता है ये पटक जाता है। इसमें दूध बनता है पहले गेहूं के दाने में, वो सब सूख जाती है। जैसे ये बाली हम आपको दिखाना चाहेंगे, काली पड़ चुकी है यहाँ से। तो जो काली पड़ चुकी है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये कुछ किसान यहाँ आए हुए हैं अपने खेत को देखने के लिए। इनसे हम आपसे बात कराएंगे। देखिए, पहले चारों तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे खेत की स्थिति। पूरे खेत की जो है मिट्टी ख़राब हो गई है, और घास जो खरपतवार थी उसकी बालियाँ खड़ी हो गई हैं, लेकिन गेहूं की बाली कोई खड़ी नहीं हुई है। आइए, हम यहाँ किसान मिले हैं कुछ, और ये आए थे यहाँ फावड़ा लेकर के अपने खेत को देखने के लिए कि क्या करें इसे, क्या ना करें। ये परेशान हैं, आत्मा इनकी परेशान है, दिल इनका दुख रहा है और खून के आंसू रो रहे हैं। करें तो क्या करें। सरकार भी जो है, बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनका लोन, उनका कर्जा, उनका जीएसटी वगैरह माफ़ कर देती है, लेकिन किसान को वो मदद भी बहुत ना के बराबर नीचे तक मिल पाती है। अधिकारी बीच में खा जाते हैं। अधिकारी अगर ऊपर से मदद आती है, 1 रुपया आती है, तो किसान तक मुश्किल से 10 पैसे 20 पैसे तक पहुंच पाते हैं। यानी 100 किसानों का नुकसान एक गांव में हुआ हो तो मुश्किल से 2-4 किसानों को मदद मिल पाती है। बाकी किसान ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के रह जाते हैं। पटवारी वगैरह भी पैसे मांगते हैं, लाइए तुम्हारा खेत लिख दूं, और जो है तहसीलदार तक पैसा जाएगा ये। लेकिन किसान बेचारा बेहाल है। आइए इनसे पूछते हैं। ये हमारे किसान भाई हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप यहाँ अपना सर पकड़ के जो है क्यों बैठे हैं सर? बैठे हुए ओले पड़े हैं। ओले पड़ने के बाद सब फसल बर्बाद हो गई। सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब इस फसल में लगभग कितना अनाज निकल पाएगा? जैसे पहले निकलता मान लो 1 बीघे में 4 क्विंटल, अब कितना निकल पाएगा? अब तो 2 कुंटल ही निकलेगा इसमें। आधा रह गया। आधा रह गया। आधा रह गया। पूरा आधा नुकसान है। आधा नुकसान है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप जैसे पीछे सरकार ने, हमारे मोदी जी ने हिंदुस्तान में कृषि कानून के विषय में जो है बात की थी कि कृषि कानून आने चाहिए, कृषि कानून लगने चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं कि ये फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए किसान को? हाँ जी, वाजिब दाम मिलना चाहिए। ना तो वाजिब दाम मिलता। अब पहले 3200 रहा, अब 2100-2200 रह गया। अब इस जब फसल आवेगी जब 1700-1800 ही रहेगा। उस समय 1700-1800 ही रहेगा। यानी जिस समय किसान की फसल आती है उस समय कोई भाव नहीं होता। कोई भाव नहीं होता। ना किसान को कोई पैसे में मिल रहा, किसान को कोई मदद नहीं मिल रही है। कोई मदद नहीं मिलती। तो आप जैसे आलू भी करते हैं आप, और गन्ना भी करते हैं, गन्ने का भी सही दाम नहीं मिलता। ना गन्ने का दाम मिल रहा सही। पहले ना बढ़ाया, पहले नहीं सोच रहे, पहले पर्ची गिरी, उस पर पेमेंट ना होया आज तक, पिछले साल का भी ना अब हो रहा जी। हाँ, अब पहले पूरा सीजन गन्ना गिर दिया, साला पेमेंट ही ना अब तक। तो जैसे आप बाजार जाते हैं
मान लो दवाई लाते हैं, खाद लाते हैं तो पैसा तुरंत दे के आते हैं। तो वहाँ तो एडवांस मांगे हैं, जो पैसे दो और अपना माल लेके जाओ। अपना माल लेके जाओ। हम माल गिरिया में हमें साल भर पैसा नहीं मिलता करने का भी, हम किससे पैसे बताओ, किसान बर्बाद हो गया। किसान गन्ने को लेकर के भी बर्बाद है। तो बोए क्या, फसल बोए तो बोए क्या? बोए तो बोए, सही कह रहे हो। जैसे अभी सरसों में था, सरसों में भी कुछ समय पहले 6,065 का भाव था। आज दिन भाव क्या है? अब मेरे ख्याल से 3,000 के करीब है, 4,000 5,000 के समथिंग इतना ही है, 4500 के समथिंग है। सही कह रहे हो। हाँ, तो किसान भाइयों की जब फसल आएगी तो उस समय रेट ऑटोमेटिकली डाउन होते चले जाएंगे। सरमाएदार कमा में है, किसान पागल हो जाता है। और क्या। तो आप हमारे मोदी जी तक, जो सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहते हैं कि जो हमारे पीछे कृषि कानून बन रहे थे, तो आप उसमें इस कृषि के ऊपर भी कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? भाई जो जैसे नुकसान होया आपको किसान का, तो इस पर कानून बनना चाहिए भाई, उसे किसान को उसका वाजिब दाम मिलना चाहिए जी। हाँ, ये है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस समय किसान के घर से चली गई उस समय रेट कुछ और जब किसान के घर में आई तो रेट मंदे होने चाहिए। सरमाएदार बीच में खा जा, सब बीच में जो है, जो उद्योगपति हैं ये खा जाते हैं। ये कमा में इसमें। किसान तो आलू का भाव बताओ क्या रेट है, कुछ भी ना, आलू बेकार है। आलू बंदा 60 रुपए कट्टा बिक रहा, खेतों में जुत रहा, खेतों में जुताई हो रही है, सब काम ऐसे ही। किसान फेल हो गया जी। तो ये इस सरकार में फेल है, हर सरकारों में फेल है, कोई भी सरकार नहीं है। सरकार तो जो भी आवे अपने अपना हिसाब रखे। कोई भी सरकार आती है अपने अपने उद्योगपतियों को रखती है। उद्योगपति रहे में, किसान को कोई मदद ही नहीं दे रहा, क्योंकि किसान के पास उतना होता नहीं कि सरकार को मदद दे। इसलिए किसान की कोई मदद शायद सरकार नहीं करती है। नहीं, कोई मदद नहीं करती। यही कारण है या कुछ और है जी? मैं आपसे पूछना यही कारण है जी, किसान की मदद हो भाई, इसमें फायदा कि हर सरकार मदद करे। किसान जो ये अन्न है इसे खा करके आंखें खुलती हैं, और यही जो है किसान की मिट्टी खराब है। किसान सोना आज ही किसान के लिए हो, इसी से आदमी सब पल रहे, परिवार सब किसान के पीछे, सब पब्लिक किसान के पीछे है। लेकिन इसकी मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई। देखिए किसान भाइयों, चारों तरफ जो है इन भैया की जो है ये खेत पे आए थे और फसल बर्बाद हो गई है। पूरी फसल, पूरा खेत जो है लेट है। ऐसे समझो कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और लागत जो लेबर है, लेबर भी इसमें बढ़ चढ़ के पैसे मांगेगी। जब कटवाएंगे 1 के 4 देने पड़ेंगे जो है, और इसमें आधा अनाज इसी में रह जाएगा, नीचे टूट जाएंगी बालियां, खेत में रह जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा किसान भाइयों को। किसान बर्बाद हो गया जी, किसान बर्बाद हो चुका है, बर्बादी के कगार पे किसान हैं। हर साल कहते हैं कि जब मानो कि जब घर में आ जाए, लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर की प्राकृतिक मार किसान पर लगभग हर साल पड़ जाती है, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम। लेकिन ना तो उद्योगपति जो मंडियों में आड़ती हैं वो छोड़ते हैं किसान को, वो भी काटते हैं, और जो है ईश्वर भी जो है किसान को खेत में मार देता है, आधा ही उसका छोड़ता है कि तुझे ज़्यादा नहीं खाने को मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। ये है। तो आपका क्या कहना है जी? क्या कहें साहब, इसी के पीछे हैं, यही नहीं है तो क्या करेंगे? यही नहीं है तो क्या करेंगे? बच्चों की फीस सब इसी से चल रहा है। जब ये है ही नहीं, क्या करेंगे? तो मजदूर तो मरना ही मरना है, किसान को मरना ही मरना है, कुछ नहीं है। तो आप सरकार से मदद चाहते हैं, भगवान जी से, ईश्वर से मदद चाहते हैं? ईश्वर से तो चाहते सोचते हैं, उसके साथ साथ सरकार भी कुछ मदद कर दे तो फायदा हो जाएगा, बस यही है। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे, किसान भाइयों को अच्छी लगे, तो देखिए हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइबर मिलने चाहिए इस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए। मित्रों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सरकार तक शेयर करें, जो वहाँ तक ये पहुँचे, हमारे मोदी जी तक। ये चारों तरफ जो खेती का हाल है और आने वाले जो किसानों पर संकट हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाते रहेंगे। किसान भाइयों, हम आपके साथ बने हुए रहेंगे, लेकिन आप हमारा साथ दीजिए, ये वीडियो आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, सरकार के कान खुलें। जो मंत्री बने हुए बैठे हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। नमस्कार, जय हिंद।